देश के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर समेत 35 शहर सुबह कोहरे की चादर में लिपटे रहे। राज्य में पिछले 4 दिनों में कोहरे के कारण अलग अलग सड़क हादसों में 110 गाड़ियां आपस में टकरा चुकी हैं। इनमें 15 लोगों की मौत हुई है। उधर मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें भिड़ गई। ये टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एक युवक ने बताया उसने बस से 8 से 9 लाश निकाली है। हादसे में अब तक 66 लोगों के घायल होने की सूचना है। ये बताया जा रहा एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था। तो मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें भड़ गई। इस टक्कर के होते गाड़ियों में आग लग गई और 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा ये बताया जा रहा और भी बढ़ सकता है। इस हादसे में 66 लोगों के घायल होने की सूचना है। ये बताया जा रहा एम्बुलेंस से 150 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। डीएम प्रकाश सिंह ने यह बताया हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ये आज सुबह 4 बजे के करीब ये यमुना एक्सप्रेसवे पे 127 माइलस्टोन और 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई और फिर उनमें आग लग गई। इसमें जो अब तक सर्च एंड रेस्क्यू चला है उसके अनुसार 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शेष अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है और जो घायल थे उन सबको हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति किसी की अभी गंभीर नहीं है, फिर भी बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया है और अन्य जो यात्रीगण थे उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था। ये लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बीच में जो घने कोहरे के कारण और लो विजिबिलिटी के कारण इस जगह पे 127वें मील पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें 5 बसें पूरी तरीके से जल गई हैं, 2 छोटी गाड़ियां जल गई हैं। आप देख रहे होंगे 2 बड़ी बसें और वोल्वो बसें टकरा करके टूटी हुई हैं। एक टेम्पो ट्रेवलर टूटा हुआ, 2 और गाड़ी टूटी हुई हैं, जिसमें लगभग 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की बॉडी हम लोगों को रिकवर हो गई है, जो असामयिक मृत्यु हुई है और भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके की बसें जली हुई हैं बहुत ही बीभत्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और हमको एसएसपी साहब को तत्काल मौके पर भेजा। पूरी टीम आई, लगभग 20 से अधिक एम्बुलेंस लगा करके जो घायल थे उन्हें अस्पताल भेजा गया। करीब 20 के आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और अब लगभग अंतिम चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनके मृत्यु हुई है असामयिक रूप से, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए अपनी राहत राशि से देने की घोषणा की है। जो घायल हैं उनको बहुत बेहतर से बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया, जो कराया जा रहा है। ये भी निर्देश दिए हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वाहनों की स्पीड कम की जाए और कन्वॉय बना करके इनको निकाला जाए ताकि इस प्रकार की घटना। तो यूपी में कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिला है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मथुरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता वेद प्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें भिड़ गई। यह टक्कर होते ही बताया जा रहा गाड़ियों में आग लग गई। कितने लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने निकल कर आ रही है? क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी मैं आपको बता दूं, जो है ये 127 पे घने कोहरे के कारण जो है बस आपस में एक के बाद एक टकराई। 7 बसें टकराई और 2 कारें टकराई। उसमें अब तक की जो घटना, अब तक की जो मौतें बताई जा रही हैं 13 की पुष्टि हो चुकी है और आशंका है कि आगे भी ये मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है और कम से कम 50 से अधिक जो है जो उसमें बैठे हुए थे सवारियां वो घायल है। उनको जो अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, कुछ को दिल्ली के लिए भेज दिया गया है, कुछ को जिला अस्पताल, कुछ को नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र थे वहां पर हॉस्पिटल थे उन पे उनको रेफर कर दिया गया है और जो है प्रशासन मौके पर पहुंच करके राहत का कार्य जो शुरू कर दिया गया है। जी वेद प्रकाश, जानना चाहूंगा ये जो हादसा हुआ
रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो कितने घंटे में इसको किया गया और हादसे के बाद क्या लंबा जाम भी लग गया? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये हादसा जो है 3 बजे का बताया जा रहा है। 3 बजे से लगातार अभी 7 साढ़े 7 बजे तक इसका रेस्क्यू चलता रहा। बसों में जो आग लगी थी उसको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची, उनको बुझाती रही और जो सब उसमें अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने का कार्य किया जा रहा था लगातार। और अभी जो है उसको रेस्क्यू कर उसको रोड को साफ कर दिया गया है। तो अभी लगातार वहां पर मौके पर एसएसपी और डीएम साहब भी मौजूद थे और उसी को लगातार करके रेस्क्यू करके उसको रोड को सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। बिल्कुल, कम विजिबिलिटी के कारण आगरा से नोएडा वाली लेन पर 7 बसें और कई छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई और टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग लग गई, जिसके जले हुए हिस्से जो है वो मौके पर भी मिले हैं। वेद प्रकाश, जानना चाहूंगा घायलों को इलाज के लिए कौन से अस्पताल में भेजा गया है और पुलिस के अनुसार कितनों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ को जो है वहां से जो बसों में से सबको निकाल करके कुछ को तो दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, कुछ को जो नजदीकी अस्पताल है उनमें भेजा गया है और कुछ को जो यहाँ पे जो मथुरा में सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें भेजा गया है। जगह जगह उनको जैसे जैसे जिसकी जितनी हालत गंभीर थी उसको उसी हिसाब से रेफर कर दिया गया है। मथुरा में जो कि हाई हॉस्पिटल है उनमें जो रेफर किया गया है लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 7 बसों में काफी सवारी थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, लोग सो रहे थे, उनको यही नहीं पता चल पाया कि हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ। तो अचानक वो एक तरह से सदमे में आ गए। जो लोग अपनी कुछ लोगों ने शीशा तोड़ करके, जो कुछ लोगों ने गेट से निकल करके अपनी जान बचाई जैसे तैसे, और जो लोग फंसे रह गए, जो आग की चपेट में आ गए, क्योंकि जब देखा गया 7 बसें टकराई और जो 2 छोटी गाड़ियां टकराई, तो टकराने के कारण उनमें आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि लोगों को निकल पाना और सोच पाना बड़ा मुश्किल हुआ वहां पर। जी ठीक है वेद प्रकाश, धन्यवाद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना को व्यक्त किया है और घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं।